वेलकम डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कल और इसमें हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसमें हमने 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 14 क्वेश्चन से। तो ये लेक्चर कंटिन्यूशन में है पिछले लेक्चर से, तो आपको पिछले लेक्चर्स कंप्लीट करने चाहिए और उसके बाद में इस लेक्चर में आपको पूरा मजा आएगा। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 14 पर। 14 को यहाँ से मैं कट करूंगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी परेशानी आती है तो उसको आप मैसेज में डाल सकते हैं। शो दैट द सर्कल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। कह रहे हैं कि सर्कल जो है कोऑर्डिनेट एक्सिसेस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है। फिर कह रहे हैं इफ द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर ए एंड बी, जिन पॉइंट पर वो टच करता है वो पॉइंट्स आपके ए और बी हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी पॉइंट्स कहा। तो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड ओरिजिन। तो पीछे लेक्चर में हम लोगों ने करा था कि 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, वो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। तो अभी क्या है हमारे पास, ए और बी 2 पॉइंट ये आएंगे यहां से। एक पॉइंट ओ ओरिजिन 0 0 जो हुआ करता है वो हमें दे दिया गया है। तो हमें पहले ए और बी फाइंड करने हैं। अब इसके लिए पहली लाइन दोबारा पढ़िए, सो दैट द सर्कल दिस टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है, देखो कोई भी सर्कल किसी लाइन को अगर टच करेगा तो एक पॉइंट पर टच करेगा और कट करेगा 2 पॉइंट पर कट करेगा। अब चाहे वो टच कर रहा है या कट कर रहा है, कट करने को कहते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपको वाई को 0 रखना पड़ेगा। फिर से सुनिए, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पर, तो उसके लिए y 0 होगा। इक्वेशन में y को 0 रख करके मैं जो x की वैल्यू निकालूंगा वो पॉइंट्स मुझे x एक्सिस पर मिलेंगे जहां पर वो सर्कल उसको टच कर रहा है या कट कर रहा है। अब बात समझिए कि टच कैसे पता चल टच कर रहा है। देखो यहां पर x में y में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अगर y को मैं 0 करता हूं तो x में क्वाड्रेटिक रहेगी। तो x में जो क्वाड्रेटिक है अगर उसमें 2 पॉइंट मिलते हैं मुझे अलग अलग, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर एक ही पॉइंट मिलता है तो पॉइंट वो ओवरलैपिंग होगा, सेम पॉइंट होगा, और उस समय हम कहेंगे सर्कल उस लाइन को जो इन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कही है उसको टच करता है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं सर्कल का। गिवन सर्कल का क्वेश्चन दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। इफ सर्कल 1 टचेज x axis, we put y is equal to 0 in 1। x axis को हमेशा y 0 होता है, which implies x square minus 4x plus 4 is equal to 0। y को 0 कर दिया और ये आप समझ रहे हो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहां से x की 2 वैल्यू और दोनों रिपीट हो रही हैं, 2 2 ये मिल रही हैं। देयरफॉर क्योंकि सिंगल पॉइंट आया ना, देयरफॉर सर्कल 1 टचेस x एक्सिस एट a 2,0। इन्होंने कहा था वो पॉइंट ए और बी मानने हैं, तो एक्स एक्सिस वाले को मैंने ए मान लिया 2,0। इसी तरह से अगर ये सर्कल वाई से टच करता है, अगेन इफ सर्कल 1 टचेस वाई एक्सिस, तो क्या होना चाहिए, वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो जैसे आपने x को 0 करा तो ये बना वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी y माइनस 2 का y प्लस 2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 0, यानी y की दो वैल्यू आ गई, -2, यानी कि पॉइंट आ गया आपके पास 0, -2। देयरफॉर सर्कल 1 टचेस y एक्सिस एट 0, -2, और इसी पॉइंट को हमने कह दिया B। तो ये तो हमारे पहले पार्ट का आंसर हुआ जिसमें इन्होंने कहा था कि सर्कल टच करता है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब हमें चाहिए वो दोनों पॉइंट आ गए, अब हमें चाहिए सर्कल का इक्वेशन जो ए बी और ओ से पास होता है। नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ए passing through ए पॉइंट था हमारा 2, 0, बी हमारा 0, -2, एंड ओ है हमारा 0, 0। ठीक है, इसके लिए 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल क्वेश्चन मैंने पहले बताया है आपको कैसे निकालते हैं। तो फिर से देख लीजिए एक बार, यहां पर मैं पहले एक जनरल इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन है सर्कल का, वो लिखूंगा। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल is given by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। इसमें देखो g f c 3 है जो मेरे अननोन है, इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। नंबर 2, तो सिंस a 2, 0 lies on 2 सॉरी, तो इसको रखा मैंने, x को 2 रखेंगे, y को 0, तो 4 + 0 + 4g + 0 + c इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल रहा है 4g + c इज इक्वल टू -4। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से 0, -2 ऑल्सो 0, -2 बी पॉइंट है वो हमारा, लाइज ऑन सर्कल 2, तो ये इंप्लाई करेगा, इंप्लाई साइन लगा देंगे, तो 0 -2 का स्क्वायर +4 0, और यहां रखेंगे -2, तो माइनस के 4f और प्लस c इज इक्वल टू 0। नंबर 4, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। -4f + c -4f + c is equal to -4। लेट दिस इक्वेशन बी नंबर 4। इसी तरह से पॉइंट है 0, 0 ऑल्सो o मीन 0, 0 लाइज ऑन सर्कल 2। तो इसमें देखो साइड टर्म्स x और y वाली आ रही हैं, c 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स रख दिए मैंने सारे, 0, 0 रख दिए सब जगह, c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 विच विल इंप्लाई, यहां से आ जाइए, c इज इक्वल टू 0, तो 4g इज इक्वल टू -4, यानी g इज इक्वल टू -1 यूजिंग 3, and -4f is equal to -4, यानी g is equal to 1 यूजिंग 4। तो हमारे पास सेंटर आ गया, ये f है सॉरी, तो g f c तीनों आ गए मेरे पास। पुटिंग g is equal to -1, f is equal to 1 and c is equal to 0 in 2, तो x² + y² माइनस के 2gx
प्लस के 2gx तो माइनस हो जाएगा ना ये, और प्लस के 2fy तो प्लस के 2y c0 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो जाती है हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 14। और भी कुछ पूछ रहे हैं इसमें? तो यहां पर ये हमारे पास आ गया है 14th का आंसर। इसमें क्वेश्चन के आंसर अलग आ गए, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। So that the circle touches the coordinate axis, the points are A and B. Find the equation of circle which passes through points A, B at origin. ये हो जाता है क्वेश्चन 14। आंसर यहाँ पर मिस्टेक मिसप्रिंट लगा हुआ है ये। आ जाइए क्वेश्चन 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं 15 में? फिफ्टीन में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स P, Q एंड R। निकाल सकते हैं इसे सिंपल, ये सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन निकाला जा सकता है। फिर कह रहे हैं फाइंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर पॉइंट इन विच द एक्सिस ऑफ y कट्स द सर्कल। क्या आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जिनमें सर्कल जो y से कट करता है, तो y से जहां कट करता है वहां पर x = 0 रख दीजिए, तो आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू q, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो डायमीटर के थ्रू जाता है। इसके लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो पहले मैं सर्कल क्वेश्चन निकालता हूं। 3 पॉइंट दिए हैं मेरे को। लेट द जनरल इक्वेशन of a circle B x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Let it be 1. अब ये सर्कल P से होके जाता है। सिंस P जो कि है 1,0 लाइज ऑन 1, तो x को रखा मैंने 1, y को 0, तो ये 2g रहा, ये 0 रहा, और ये c और ये 0। तो यहां से 2g प्लस c आया माइनस का 1, 2g प्लस c माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन। और अब लीजिए पॉइंट दिया है 2,3,0, ऑल्सो 3,0 यानी कि q लाइज ऑन 1, तो x को 3 रखा तो 9 प्लस 0, 3 रखा तो 6g, और y को 0 करा, प्लस का 0 प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो यहां से 6g प्लस c इज इक्वल टू माइनस 9, 9 किधर ले गए हैं? दिस इज नंबर 3rd। और तीसरा पॉइंट दिया है इन्होंने 0,2, ऑल्सो r 0,2 लाइज ऑन 1। तो जो 0,2 रखोगे तो x को 0 किया, y को रखा 2 तो हुआ 4, प्लस के 2gx तो 0, प्लस के 2fy तो 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल रहा है 4f प्लस c इज इक्वल टू -4, और ये क्वेश्चन आ जाती है नंबर 4। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरे पास रास्ता है जी का और सी का मान निकालने के लिए। तो मैं इसमें से यानी 3rd में से सेकंड को माइनस कर रहा हूं। 3 - 2, क्वेश्चन 3 में से क्वेश्चन 2 को माइनस किया, इधर 6g इधर 2g तो 4g हो गया, c कैंसिल हो गया है, और -9 माइनस ऑफ -1 तो माइनस के 8, तो g इज इक्वल टू -2। तो एक g की वैल्यू आई मेरे पास। अब ये g की वैल्यू को हम चाहे तो 3 में चाहे 2 में प्लेस कर दें, तो g की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। g की वैल्यू आई मेरे -2, तो -2 रखा तो माइनस का 4, माइनस का 4 जाकर के प्लस का 4, प्लस का 4 माइनस का 1 प्लस का 3, तो c की वैल्यू आ जाती है 3 यूजिंग 2, तो c की वैल्यू 3 आ गई। चेक कर सकते हो दोबारा, g की वैल्यू -2 हमने यहाँ रखी, -4 उधर जाके +4, +4 - 1 +3, c की वैल्यू +3।
अब सी की वैल्यू +3 आ गई है तो यहां से रख दो इसे, सी की वैल्यू 3 रखेंगे 3, उधर जाके -3, -3 -4 -7, -7/4, which implies f is equal to -7/4। ये हमारे पास यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। तो अब ये जी एफ सी के वैल्यूज हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग these values, putting g is equal to -2, f is equal to -7/4 and c is equal to 3 in 1। ये हमें मिलेगा x² + y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy, तो माइनस के 7/2 इंटू वाई, 2 से 2 कटेगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2x² + 2y² माइनस के 8x माइनस के 7y प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन से बचना चाहे बस इसलिए, बाकी ये क्वेश्चन भी ऑल टुगेदर करेक्ट है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन को, तो 2 नीचे से हट गया। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, लेट इट बी नंबर 5, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इसमें 2 पार्ट और हैं इसमें सवाल में। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर पॉइंट इन विच द y एक्सिस ऑफ y कट्स अ सर्कल। तो जहां पर y एक्सिस कट करेगी, टू फाइंड पॉइंट्स on y-axis at which circle 2, circle 5 intersects। तो इसको मैं पुट करता हूं, we put x is equal to 0, क्योंकि y एक्सिस पर हमेशा x इक्वल टू 0 होता है, in equation 5। तो x को 0 करा तो रहेगा 2y² माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 2 12 -4 -3, 2y² माइनस 4y माइनस के 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2y टेक कॉमन, y -2 माइनस 3y -2 इज इक्वल टू 0। तो 2y - 3 y -2 इज इक्वल टू 0। तो y की 2 वैल्यू आ रही है, 3/2 और 2। Therefore, it implies the intersecting points on y-axis are 0,3/2 and 0,2। 2 पॉइंट है हमारे पास जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं y-axis के लिए, सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद एक पार्ट और है इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू Q। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू Q। तो Q को कहा डायमीटर, तो पहले ना इसमें रेडियस, सेंटर, 2 चीज चाहिए मुझे, सेंटर जरूर चाहिए। तो ये सर्कल मेरे पास है, इसका सेंटर चाहिए। तो इसी फॉर्मेट से सर्कल का जो है मैं सेंटर रेडियस बता पाऊंगा। तो मैं सेंटर यही लिख देता हूँ, सेंटर जो पढ़ने वाली है सेंटर लिख देता हूँ। सेंटर के लिए कुछ करना नहीं है, आप x का कोएफिशिएंट दो, कितना है, -4 आ रहा है, इसका आधा कर दो और साइन को चेंज कर दो, तो हो गया 2। -4 का आधा किया, साइन को चेंज किया। y का कोएफिशिएंट -7/2, आधा करो -7/4 और साइन चेंज कर दो, तो 7/4। ये सेंटर है। रेडियस भी निकाल सकते हैं, वो होता है g² + f² - c। मेरा काम सेंटर से चल जाएगा। तो अब आ जाइए, जरा मैं एक फिगर बनाता हूं जिससे बात क्लियर होगी। ये हमारा सर्कल, और ये मान लीजिए डायमीटर है पॉइंट Q के लिए, और एक पॉइंट मैं यहां पे ले लेता हूं, मान लीजिए S। ये सेंटर C। तो मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट्स हैं और C के कोऑर्डिनेट्स हैं। C के कोऑर्डिनेट भी लिखे मैंने 2,7/4, 2,7/4, और Q के कोऑर्डिनेट्स
क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3,0 3,0। ठीक है, मुझे एक तो चाहिए एस के कोऑर्डिनेट्स। क्या कहा है इन्होंने इस सवाल में, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू क्यू टू फाइंड the coordinates of the other end, say S, of the diameter through Q। थ्रो Q जो कह रहे हैं, तो आप समझिए जो Q है वो दूसरा एंड है डायमीटर का। ये तो बात क्लियर ही है। थ्रो Q, तो S के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूं A, B। तो A और B की वैल्यू चाहिए मेरे को। अब C जो मिड पॉइंट है, सिंस C जो कि 2,7/4 है, इज द मिड पॉइंट, center C is the midpoint of diameter SQ। Therefore जो 2 है ये होगा हमारा A+3/2 और 7/4 होगा B+0/2। तो देखिए A की वैल्यू आ जाती है 1, 4 - 3, और B की वैल्यू आ जाती है 7/2। यही वो पॉइंट है। Therefore the required point is 1,7/2। तो ये पॉइंट आ जाता है जिसकी हमसे बात की गई है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। Find the equation of the circle which has its center on the line y is equal to 2 and which passes through the points 2,0 and 4,0। ये सर्कल इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर y is equal to 2 लाइन पर है और जो इन दो पॉइंट से होकर जाता है। देखो मैं आपको तीनों क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूं, सॉल्व फिर आपको करनी है। सबसे पहले आप लिखिए जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन लिखिए सर्कल का, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो लिखेंगे आप x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो देखो दो पॉइंट तो ये है ही हमारे पास, अगर तीसरा पॉइंट और मिल जाए हमें तो हम काम कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट नहीं दे रखा तो कोई कंडीशन दे रखी है हमें कि जो सेंटर है वो y2 लाइन पर है। तो सेंटर ऑफ सर्कल 1 ये हुआ करता है -g, -f। ये ध्यान रखना है, बताइए आप लोगों को। और ये लाई कर रहा है, लाइज ऑन y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू कितनी है -f, विच इंप्लाइज -f इज इक्वल टू 2 या f इज इक्वल टू -2। तो एक वैल्यू तो गिफ्ट में दे दी आपको, बाकी की दो जो है 2,0 4,0 से लिखो। तो 2,0 डालेंगे इसमें, 2,0 एंड 4,0 लाई ऑन 1। तो 2,0 रखा तो 4, 2,0 तो 4g, 2,0 प्लस c इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन तो ये आएगी, नंबर 2 डाल दीजिए इसे। और दूसरे के लिए यहां पर फिर से आप डालेंगे 4,0। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 डाला तो 4 2 8g, और 4 डाला तो यहां पर c तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको g और c के लिए। इसमें से माइनस कर देना, आपका g आ जाएगा, तो g को डाल दोगे c आ जाएगा।
GFC तीनों आ गए, तीनों यहां डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व इट, सॉल्व एंड कंप्लीट, कंप्लीट इट। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको कर लेना है, बिल्कुल सिंपल रह गया क्वेश्चन। मैंने इस तरह कई सवाल आपको बता दिए हैं। 16 के बाद अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 भी देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर भी आपको एक बार हिंट जरूर दूंगा इसका। आप इसको अभी जो 16वां क्वेश्चन किया हमने उससे कंपेयर कीजिए। यहां पर इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे दिए, 1, -2, 4, -3। फिर कह रहे हैं हैज इट सेंटर ऑन द लाइन, तो यहां पर -g, यहां पर -f प्लस 10 इज 0 कर देना, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगी जीएफसी में और 2 इक्वेशन जीएफसी में यहां से मिलेंगी। तो जीएफसी की 2 इक्वेशन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, जीरो में, तीनों को आपस सॉल्व करना और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊं अच्छा नहीं लगेगा। आपको देखो 2 इक्वेशन मिलेंगी जीएफसी में, उनको आपस में माइनस कर देना, तो क्या सी कट जाएगा। तो अगर जीएफ में एक क्वेश्चन दी जाएगी और जीएफ में एक क्वेश्चन या रखी है, उन दोनों को सॉल्व करना आपस में, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाएगा। फिर से समझ लो, यहां पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें जीएफसी में क्वेश्चन आएगी, ना जी कटेगा, ना एफ कटेगा, ना सी कटेगा। लेकिन आपस में जब माइनस कर दोगे ना, किसी में से किसी को माइनस कर देना, सी कट जाएगा, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। एक क्वेश्चन तो यहां से आएगी जी और एफ में, एक क्वेश्चन जी और एफ में यहां से आ रही है, क्योंकि आप इसमें माइनस जी माइनस एफ रखोगे। तो ऐसे में 2 इक्वेशन जी और एफ में आ जाएंगी, जिनको आप आसानी से आपस में सॉल्व कर देना, जैसे आप क्वेश्चन करते थे मेरे ख्याल क्लास 8th में 6th में, तो ये वैसे वैसे हो जाएगा आराम से। तो इट विल बी डूइंग फाइन जॉब। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसको यहां से कट कर लेता हूं, यहां पर आंसर मिसप्रिंट हो गए, ये कुछ आगे पीछे हो गए क्वेश्चंस, बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहे हैं कौन सा आंसर किसका है। वी हैव टू लीव इट। और अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं इसमें, द vertices ABC of a triangle ABC have coordinates these. Find the equations of the perpendicular bisectors of AB and BC, the coordinates of the circumcenter and the radius of the circumcircle of the triangle ABC. तो कह रहे हैं आप पहले इस सर्कल का इक्वेशन बता दो, इन 3 पॉइंट से पास होना था सर्कल, और फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जो सर्कल है 4,4, 5,3 और 6,0, इससे पास होने वाला सर्कल आप आसानी से निकाल सकते हो। मैं उसकी क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखूंगा। तो फर्स्ट वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ए है हमारा 4,4, बी है हमारा 5,3, सी है हमारा 6,0। ये आपको खुद करना है, फाइंड इट योरसेल्फ। मैं इसका सीधे सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं कि उसके आगे काम मुझे करना है। तो मेरे पास बुक है, मैं उससे काम कर लेता हूं। जो क्वेश्चन है हमारी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये किताब है मेरे पास आप ही की, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें तो एक क्वेश्चन दी ही नहीं है, तो भैया एक क्वेश्चन पहले निकालूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में दी नहीं है क्वेश्चन ऑफ द सर्कल, तो मुझे ही दिखानी पड़ेगी। हटाइए इसे, ज़्यादा नहीं लगी, कर लेंगे इसे, 2-3 मिनट लगेंगे। देखिए यहाँ पर 4,4 से पास होते, पहले लिखिए जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन सर्कल ये होती है हमारे पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारे पास। तो सबसे पहले 4,4, लैंग्वेज ज़्यादा ना फंसते में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4,4 तो ये होगा 16 + 16, 4 रखा तो 8g, 4 रखा तो 8f + c = 0। तो 8g + 8f + c = -32।
तो लेट इट बी 1 और ये 2। दूसरी क्वेश्चन है 5,3 के लिए। 5,3 पास होता है इस सर्कल के द्वारा। तो एक्स स्क्वायर यानी 25, वाई स्क्वायर यानी कि 9, 2gx तो 10g, 2fy यानी 6f प्लस c इज इक्वल टू 0 यानी 10g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 25 और 9 34, तो माइनस के 34। नंबर थर्ड। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 6,0। 6,0 से पास होता है सर्कल ये। तो 6,0 तो 6 का स्क्वायर 36, 0 12g, f तो खत्म हो गया, प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 12g प्लस c इज इक्वल टू -36। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें g और c आ रहे हैं, दो इक्वेशन जिसमें g f c तीनों आ रहे हैं। तो आप ऐसा करो, इनमें ना f को हटाओ। f को हटाओगे तो आपको एक क्वेश्चन में ऐसी मिल जाएगी जिसमें कि आपके पास c और g आ रहे होंगे। या फिर ऐसा कर सकते हो, c की वैल्यू डालो दोनों में। यहां से c की वैल्यू डालना अगर आसान लगता है तो c की दोनों में डाल दो, बात तो वही है। तो आप कैसे भी करके दो इक्वेशन दो वेरिएबल में लेके आएंगे और आपका रिजल्ट आएगा। अब जैसे मैं इसको ज्यादा आसान समझ रहा हूँ, c को हटाना, तो ऐसा करते हैं, मैं 2 में से माइनस कर रहा हूँ 4 को, 2 - 4, और ऐसे ही माइनस करूंगा मैं 3 में से 4 को, तो मेरे पास c गायब हो जाएगा। 2 में से 4 को माइनस कर दें, 2 में से 4 को माइनस करा तो ये है 8g, 8g माइनस 12g तो हो गया माइनस का 4g, और प्लस का 8f, प्लस का 8f, c हो गया खत्म, है ना। देखो 8g माइनस के 12g माइनस का 4g आ गया, और 8f प्लस का c से c खत्म हो गया, ये माइनस के 32 और ये माइनस 36, तो प्लस के 4 आ जाएंगे। माइनस मैंने करा 2 में से 4 को, तो यहां से 4 से इसको डिवाइड करो, तो माइनस जी प्लस के 2f इज इक्वल टू 1। ये आया नंबर 5। जी और एफ का एक क्वेश्चन आया है मेरे पास ये। ऐसा ही एक क्वेश्चन जी और एफ में और निकालूंगा मैं। उसके लिए मैं 3 में से 4 को माइनस करूंगा। 3 में से 4 को माइनस किया, 3 में से 4 को माइनस किया, तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10g माइनस 12g माइनस के 2g, 6f प्लस का 6f आ रहा है, और c कट गया है, -34 माइनस ऑफ -36 प्लस का 2 आ जाएगा। यानी यहां से इसको 2 से डिवाइड करो तो ये बनेगा माइनस का g, 2 से डिवाइड करा 3f, और 2 से डिवाइड करा तो 1। लेट इट बी नंबर 6। तो 5 और 6 को आपस में आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसको 2 से डिवाइड करा है, तो अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूं 6 में से 5 को, 6 माइनस 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आप देखिए जी तो कट जाएगा, 3f माइनस 2f, और ये 0 आ गया है, जो राइट हैंड साइड 1 थी ना दोनों में, 0, तो f की वैल्यू 0। ओके, f 0, f को 0 रख दो इसमें, तो g की वैल्यू -1 आ रही है, g इज इक्वल टू -1। f की वैल्यू 0, g की वैल्यू -1, ठीक है। f की वैल्यू g की वैल्यू -1, और c की वैल्यू, g की वैल्यू -1 है, -1 इधर लेके जाओ तो माइनस का 12, उधर या प्लस का 12, तो माइनस के 24, c इज इक्वल टू माइनस के 24। वंस मोर, g की वैल्यू -1, g की वैल्यू -1 यहां रखोगे, इसमें रखना चाहिए, g की वैल्यू -1 रखोगे, माइनस का 12, उधर प्लस का 12, माइनस के 24। Therefore, equation, I think it was 1 becomes, 1 becomes, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। f वाला कोई टर्म नहीं आया मेरे पास क्योंकि f 0 हो गया है, 2gx तो ये मिल गया मेरे को, और इसको इक्वेशन को मैं नंबर डालता हूं नंबर
7, लेट इट बी नंबर 7। ओके, 7th इक्वेशन, और ये हमारा सर्कल इक्वेशन आ गई है। अब इसमें बात करते हैं जो ये कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ABC। देखो ये वाला जो पार्ट है जिसमें कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर जो होता है वो सर्कल का सेंटर होता है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल वो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है हमारा, तो उसी के सेंटर की और रेडियस की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं इसका सेंटर रेडियस ले लेता हूं। तो सेंटर, हुज सेंटर, which is the required equation of the circle, which is the required equation of the circle, इसका सेंटर, whose center, सेंटर है हमारे पास x का कोएफिशिएंट -2, -2 का आधा किया -1, साइन चेंज किया, y कोएफिशिएंट तो 0 ही है, और रेडियस हो गया g² + f² - c, g² यानी कि 1, f² यानी कि 0, और -c तो प्लस का 24, तो ये आ गया 5, तो रेडियस 5 है इसका। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास सेंटर रेडियस आए हैं इससे मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, और ABC 3 पॉइंट है मेरे पास। मैं इनको इस तरह से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं जैसे कि आपकी ग्राफ पर ड्रॉ होनी चाहिए, जस्ट मैं एक रफ ड्रॉइंग चाहता हूं इसकी। तो मेरे पास ABC 3 पॉइंट दिए, 4,4, 5,3, तो जैसे इन्होंने कहा AB का बाइसेक्टर चाहिए मुझे, तो AB को मैं थोड़ा ड्रॉ कर दिखाता हूँ, 4,4 और 5,3, ये पॉइंट कहीं भी हो, तो ये हो गया अपना सर्कल, और लेट इट बी द कॉर्ड AB, 4,4 और 5,3, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान रखना किसी भी कॉर्ड का, सर्कल के अंदर किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर से पास होगा। तो अगर ये सेंटर है हमारा तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये अगर मान लीजिए सेंटर है इसका, सेंटर को मान लीजिए मैं S कहता हूं कि ABC इन्होंने ले लिए हैं, तो सेंटर अगर S है अपने पास तो S है 1,0, 1,0 इससे पास होता है, और मुझे चाहिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, और इसको मैं लेता हूं पॉइंट D। वी नो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, the perpendicular bisector of any chord AB passes through any chord AB of the circle passes through its center। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो लेट SD be the perpendicular bisector, perpendicular bisector of AB, let SD be the perpendicular bisector of AB। तो मुझे SD क्वेश्चन निकालने के लिए एक स्ट्रेट लाइन SD, एक तो पॉइंट चाहिए जो मेरे पास S आ गया है, और SD का चाहिए मुझे स्लोप। तो मुझे AB का स्लोप मालूम है, स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप ऑफ AB का जो -1 होगा ना वही SD का स्लोप हो जाएगा। तो पहले आप लीजिए स्लोप ऑफ AB, ये सब जानने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर करना चाहिए जो मैंने भी करवा दिया है, आपके यहाँ रिकॉर्डेड सारे फॉर्म में सारे लेक्चर्स हैं। स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप ऑफ AB के लिए आप लीजिए y2 - y1 3 - 4 अपॉन x2 - x1, तो 5 - 4। ऐसा नहीं है x2 y2 ये x1 y1 ये, उल्टा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 - 4 5 - 4, तो ये आ गया -1 देयरफॉर स्लोप ऑफ SD इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, तो ये +1 हो जाएगा। तो अब मुझे क्वेश्चन चाहिए, इक्वेशन ऑफ SD, इक्वेशन ऑफ SD, तो इसके लिए इक्वेशन है y - y1
जो पॉइंट है हमारे पास, ये रहा पॉइंट 1,0, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मैं लगाने वाला हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस एक्स वन, इस फॉर्मूले को। तो y माइनस वाई वन मेरा पास है 0, तो y माइनस 0, m है 1 और x माइनस एक्स वन, तो x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 इज द फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो AB का चाहिए था हमें। और ऐसे ही आपसे पूछा गया BC का, शायद पूछा गया है AB और BC का। BC का ऐसे निकाल देंगे, तो B और C का लेकर रिकॉर्ड, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल ठीक ऐसे ही होगा, जो कि S से पास होगा, उसको E पॉइंट पे मान लेना, जैसे SD माना था मैंने, तो अब S ही हो जाएगा। इट विल डू योर जॉब। तो इसको कर लेंगे। दूसरे वाले को क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, थोड़ा लंबा सवाल था लेकिन मीनिंगफुल है, और इसीलिए मैंने पूरा सॉल्व किया। इक्वेशन निकाली, पहले सोचा सगली क्वेश्चन लिखी मिल जाएगी मेरे को, वो नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात हुई कि 18वां क्वेश्चन कंप्लीट आपके सामने हो गया है। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19। लेकिन मैं वेट कर रहा हूं क्वेश्चन 20 का। ये 20th जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये आप अपने स्कूल में पूछेंगे तो ज्यादातर टीचर इसको मना करेंगे करने से। बहुत ही प्यारा सवाल है, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आई है, और ये एक्सरसाइज काफी, इसमें सवाल अच्छे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें एनसीईआरटी से, जो सीबीएसई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा मैच्योर क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। अगर आप अपनी किताब को ठीक से करते हैं तो यू आर गोइंग स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स आईआईटी। आईआईटी के सवालों को आप टच करने वाले हैं इसके बाद। मतलब आप समझ लीजिए एक बस नेक्स्ट लेवल और है आईआईटी का। इसको आप अच्छे से कीजिए, अपनी किताब पर पूरा विश्वास रखिए। जितनी एक्सरसाइज आपको दी गई हैं, जितने सवाल आपको एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं, सारे कर डालो। मैं आपसे गारंटी लेता हूं यू आर 60 to 70% डन विद आईआईटी सिलेबस। क्वेश्चंस की जो लेवल है 60 to 70% आपने कवर कर लिया है। आगे पॉलिशिंग इफेक्ट चाहिए, ना तो कोई कंसेप्ट छूटा है आपका, ना कोई बात छूटी है, सारा कुछ आ रहा है आपका। तो ओपी मल्होत्रा साहब ने इतनी अच्छी किताब लिखी है, आईएससी का सिलेबस भी आपको ये सब देता है कि अगर आप इसे करते हैं देन यू आर वेरी मच इनटू द एरेना ऑफ आईआईटी। थोड़ी सी मेहनत कर लो, मैथ्स जो आईआईटी का आपका तैयार हो जाएगा। The radius of the circle of a circle is 5 units and it touches the circle externally at the point 5,5. Find the equation of the circle. तो पहले देखिए रेडियस सर्कल ये हमें दे दिया है इन्होंने, बाकी इसकी जरूरत नहीं थी, हम खुद भी निकाल सकते थे। एंड इट टचेस द सर्कल। अच्छा, एक मिनट। द रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल की बात करें, 5 यूनिट्स का रेडियस है और इस सर्कल को टच करता है एक्सटर्नली एट द पॉइंट 5,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहली बात, जो सर्कल इस सर्कल को टच करता है, मैं समझूं इस बात को, ये कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे किसी भी सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए एक तो उसका सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। इन दो चीजों पे ही आपको हमेशा टिकना चाहिए। आपको किसी भी सर्कल इक्वेशन निकालना है, अगर मैं उसका आपको सेंटर दे देता हूँ, रेडियस देता हूँ, आप तुरंत उस इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। तो यहाँ पर आपको दो सर्कल दिए हुए हैं, एक ये सर्कल और एक सर्कल इसको टच करते हुए बना लीजिए 5,5 पर टच कर रहा है। तो मैं सर्कल को, मुझे पता था नहीं किस साइज का सर्कल है, बस हमें ये बताया गया कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ये। ठीक है, तो दोनों के सेंटर्स को मिलाइए। ये मान लीजिए सेंटर C1 और ये सेंटर C2, और ये पॉइंट जहां ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ये पॉइंट हमें गिवन है 5,5। ठीक है, C1 C2। तो इसका रेडियस हम निकाल सकते हैं। इसका रेडियस 5 मुझे दे रखा है, पहले मैं इसका रेडियस निकाल लेता हूं कितना आ रहा है। तो गिवन सर्कल, क्योंकि मैं उस हिसाब से मैं देखूंगा सर्कल मेरा बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो गिवन सर्कल, गिवन सर्कल, गिवन सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर, अभी मैं C1 C2 नहीं कह रहा हूं, इसे सर्कल है, इसका सेंटर है इसका 1,2। एक्स का कोएफिशिएंट आधा करो, साइन चेंज करो, वाई का कोएफिशिएंट आधा करो, साइन चेंज करो, एंड रेडियस, रेडियस को आप फिर R1 R2 में नहीं लिख रहा हूं अभी, यहां पर आप कर लीजिए इसको अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ये, और माइनस C, तो प्लस का 20, तो 25 यानी कि 5। अरे देखो 5 उसका रेडियस था, 5 ही इसका रेडियस आया है।
देन दे आर इक्वल सर्कल्स। अगर आप चाहें तो इक्वल बना सकता हूं इसे। ओके, लेट मी डू दिस। तो मैं इसको इक्वल सर्कल के रूप में बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बराबर एकदम से नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ फिर भी कुछ तो लगना चाहिए। तो दिस इज द इक्वल सर्कल वॉट एवर इट इज, ये सेंटर। तो अब तो कोई सेंटर C1 C2 मान लो, ये 1,2 और रेडियस है 5 और ये रेडियस 5 इसका, ठीक है। तो अब मुझे केवल इस सेंटर का इक्वेशन जरूर चाहिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए। इस सी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, इस कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूं मैं A, B। लेट इसको मैं C1 मान लेता हूं, इसको मैं R1 मान लेता हूं। तो ये R1 है मेरे पास 5 और R2 भी 5 है, ठीक है, C1 C2। और ये पॉइंट में मान लेता हूं D, जो मिड पॉइंट है दोनों का। इस सब मिड पॉइंट है, 1 1 के रेशो में आ गए हैं ये। तो मैं इसको आपको दूसरे से दिखाऊं, क्योंकि यहां तो मिड पॉइंट आ गया, कि मिड पॉइंट ना आए तो यहां पर देखो ये डी पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, 1 1 का रेशो आ गया 5:5, यानी 1:1। ये C1 और ये C2। C1 के कोऑर्डिनेट्स है 1,2 और C2 के कोऑर्डिनेट्स है A, B। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,5। तो लेट D 5,5 be the point at which both circles meet. Both circles meet, and C2 is equal to A, B be the center of required circle. Therefore, C2 coordinates के लिए D is the midpoint. Therefore, D is the midpoint. D is the midpoint of C1 C2। तो D midpoint है, तो D का x कोऑर्डिनेट 5 is equal to 1 plus A upon 2। 1 plus A upon 2। दूसरा कोऑर्डिनेट भी 5 है, तो वो हो जाएगा आपके पास 2 plus B upon 2। 2 plus B upon 2। तो A की वैल्यू आ गई 9 और B की वैल्यू आ गई 8। देयरफॉर सेंटर C2 आ गया हमारे पास 9,8। इसकी क्वेश्चन चाहिए। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 तुम्हें दिया था हमें, एंड सेंटर 9,8 is given by, तो कैसे, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी 25। सॉल्व कर देना, खोल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहें भाई इसको हम इस फॉर्मेट में लिखे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वो आप वैसे कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो दिस इज आवर सर्कल, इसको खोल देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर आ ही रहा है वैसे, ये 19 आ गया है। इसके बाद में जो मैं क्वेश्चन कर रहा था, जिसकी कि मैं वेट कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 20। तो बहुत प्यारा सवाल है। जैसे कि मैंने बताया कि टीचर्स छुड़वा देते हैं इस क्वेश्चन को, अक्सर मना करते हैं छोड़ दो सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक क्वेश्चन इज कॉम्पिटिटिव एंड वी शुड डू दिस। क्वेश्चन नंबर 20, और जिस तरह से इसको बुक में हिंट देके कराया, मैं उससे आसान तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। आसान आपको तभी लगेगा जब थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ रहा हो इसमें। आसान तो लगेगा नो डाउट, अगर करने की कोशिश करेंगे तो। अगर आपने करने की कोशिश की है पहले, तो बताना ये तरीका मेरा आसान था या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लगा। कह रहे हैं सर्कल दिया हुआ है, कट्स द एक्सिस ऑफ एक्स एट द पॉइंट ए एंड इट सर्कमस्क्राइब्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with OA as one of its sides, where O is the origin, find the value of A and the vertices of the equilateral triangle। तो सबसे पहले जो गिवन सर्कल है मैं इसको लिख लेता हूं। गिवन सर्कल ये में दिया है x² प्लस y²
-2ax + 2y इज इक्वल टू 0, लेट इट बी 1। सबसे पहले इट कट्स द एक्सिस ऑफ एक्स एट द पॉइंट ए, तो पहले हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो इफ सर्कल 1 कट्स एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट ए, तो पहली बात तो ये कि जब ये एक्सिस कट करेगा, एक्सिस को कोई भी पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो a का y कोऑर्डिनेट 0 है और उस y कोऑर्डिनेट 0 में रख रहा हूं 1 के अंदर। Therefore putting y is equal to 0 in 1, y is equal to 0 1 में पुट करा तो आया x² माइनस के 2ax इज इक्वल टू 0, तो यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 2a, तो x की वैल्यू आ गई 0 और 2a। अगर 0 डालोगे 0,0 पॉइंट मिलेगा ओरिजिन, ठीक है, वो पॉइंट भी है मेरे पास, ओरिजिन के लिए कहा है इन्होंने। और दूसरा पॉइंट जो a है वो मेरा 2a, 0, इन्होंने कहा है ना 2 पॉइंट है a और o, ओरिजिन तो o हो गया, और a ये वाला पॉइंट, देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 2a, 0। अब यहां पर जो सर्कल है हमारे पास, वो कह रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, जिसका एक जो कह लीजिए साइड है वो O बन रही है, वेयर O इज द ओरिजिन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूं, और इसको हम बिल्कुल ओरिजिनल मैंडेट पे नहीं बनाएंगे, मतलब जो पॉइंट दिए उनको लोकेट करके नहीं बनाएंगे, हम एक रफ स्केच बनाएंगे। तो लेट इट बी द सर्कल, और ये है कॉर्ड OA। बेशक ये कॉर्ड वो नहीं है जो इक्वेशन से आएगी, मैंने इसको जस्ट लोकेट कर लिया है। ये 0, 0 पॉइंट ओरिजिन, और ये 2a, 0। ए की वैल्यू निकालनी है मेरे को, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए नहीं कहा है, सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है ना। हमसे कहा गया है ए की वैल्यू निकालनी है और वर्टिसेस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो निकालने हैं। तो एक अगर एज ये है ट्रायंगल का, या एक साइड ये है, तो दूसरी साइड के लिए मैं यहां पर ना इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेता हूं, और ये जो ट्रायंगल है इसका वर्टेक्स एक बी हो गया, एक ओ हो गया और एक ए हो गया। ए और ओ तो हम निकाल चुके हैं, हमें वर्टेक्स निकालने के लिए कहा गया तीनों, और बी के वर्टेक्स निकालने के लिए हम इस पर काम करेंगे। देखो पहली बात, यहां से इसको मीट कराइए, इक्वल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल है, नहीं लग रहा हो तो भी इसको मान लेना, तो उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है हमारी। तो यहां पर आ जाइए, ये इसका सेंटर, अब इस सेंटर को मैं सी ले लेता हूं, तो इसको मीट कराओ इस पॉइंट से। मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बिल्कुल ध्यान रखना पीछे किसी टेक्निक से सवाल नहीं होगा ये। अच्छा अब समझो जरा, यहां पर जो लाइन आती है, जैसे कॉर्ड है ना, यहाँ पर थोड़ी पहले बात हुई थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ये, तो सेंटर से पास होने कोई भी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये पॉइंट मान लो डी है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितने हो गए इसके, यहां पर ये आपका a, 0 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 2a + 0/2 और 0 + 0/2, a, 0 से कोऑर्डिनेट्स हो गए। अभी मेरे पास इस सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस है r, रेडियस r हमारे पास था, शायद निकाला हमने, नहीं निकाला, रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इसका, तो रेडियस और सेंटर ऑल्सो, लेट सेंटर C and radius R of the given circle B। सेंटर C कितना आएगा, सेंटर C के लिए x का कोऑर्डिनेट, x का कोएफिशिएंट -2a, आधा किया, -a, साइन चेंज किया a कॉमा, ऐसी y के लिए किया -1, a को माइनस सेंटर एंड रेडियस r, ये आएगा √a² + 1। C तो है ही नहीं इसके अंदर, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, लेट करना बेकार है क्योंकि यहां पर ये हमें गिवन है, तो लेट हटा रहा हूं उसमें से। ऑल्सो सेंटर C एंड रेडियस R ऑफ द सर्कल गिवन सर्कल B, ये है हमारे पास। तो A में बस सेंटर आ गया, a, -1,
सी सेंटर है मेरे पास a कॉमा -1, थोड़ा सा मैं इसको छोटा लिखूं, सेंटर C, a कॉमा -1 इज द सेंटर और रेडियस √(a²+1), a²+1। अच्छा, अब जरा समझिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा और सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है उसका। नाउ OAB, triangle OAB is an equilateral triangle. Equilateral triangle, तीनों एंगल 60-60 है हमारे पास ये, तो एंगल OBA, therefore एंगल OBA is equal to 60 degrees and एंगल OCA is equal to double of the angle OBA। लिख देना साइड में, since the angle at the center is double of the angle on the circumference, एक ही कॉर्डर बन रहे हैं तो 2 × 60 यानी कि 120, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल हो जाएगा 60। दिस इंप्लाइज एंगल OCD इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो ये एंगल 60 का हो गया, ये वाला, ये भी 60 और ये भी 60, इधर भी 60 है ना, 60 डिग्रीज। तो यहां से आप देखो, आपको रेडियस निकालना है, ये निकालना है एक्चुअली, तो आपके पास ये R और ये साइड है मेरे पास, है ना, तो मैं यहां से sin 60 ले सकता हूं। देयरफॉर एंगल, मैंने सब चीज बताई है, आप लिख लेना, ये बाइसेक्टर की वजह से निकला 60 डिग्री एंगल, ये कॉर्ड पर डबल होता है, सेंटर बना एंगल, वो लिखा है मैंने, तो इसमें आप लैंग्वेज लिख दीजिए। एंगल मुझे चाहिए, सॉरी, sin 60 में ले लेता हूं डायरेक्ट। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है यहां पर, राइट एंगल ट्राइंगल OCD ODC sin 60 is equal to perpendicular OD अपॉन OC हाइपोट, तो sin 60 होता है √3/2, √3/2। OD है A, देखो आप ये डिस्टेंस OD A, और OC है मेरे पास √(a²+1)। अगर हम इस ट्रिक का यूज न करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज ना करें, वी कैन नेवर हैव द वैल्यू ऑफ A। यहां से A की वैल्यू आ रही है, अब तो इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो 2A is equal to √3 into √(a²+1), so this is 4A², this is 3 times of a²+1 यानी 3A²+3, तो A² is equal to 3 और A is equal to √3, ये A की वैल्यू आ गई है मेरे पास, A की वैल्यू √3, A की वैल्यू √3 आ गई, जो उन्होंने पूछी थी मुझसे, एक पार्ट आ गया है। दूसरा इन्होंने पूछा है वर्टेक्स B। अब आप समझो पहली बात, A की वैल्यू √3 है और √3 पॉजिटिव है ना, ये √3, तो यहां पर √3, ये 2√3, ये √3। एक तो बात ये देखना जरा, ये एक्स एक्सिस बनती जा रही है, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है बराबर, तो ये एक्स एक्सिस ही है। और कोई कहे जी आपने एक वैल्यू पॉजिटिव ली है, बिल्कुल ली है साहब, यहां पर आप देखो ना, ये राइट हैंड साइड पर है, एक तरफ तो आप लोगे ना एक तरफ, तो यहां पर ये आपके पास अगर ये एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव साइड लेंगे, ए की वैल्यू √3, तो ए की वैल्यू √3, तो आप समझो ये हो गई वाई एक्सिस, ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस काम कर रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन काम कर रही है, वाई एक्सिस नहीं कहेंगे, वाई एक्सिस पैरेलल लाइन काम कर रही है, क्योंकि 0 0 नहीं है मेरे पास, 0 0 यहाँ है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये, तो कोई बात नहीं, √3 तो मिल रहा है ना, तो जब ये √3 लाइन है, एक्स को √3 लाइन है, तो बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट √3 हो जाएगा। देखो सिंस सी है हमारे पास A, A √3 हो गया, अब देयरफॉर लिखो, अब तो देयरफॉर, क्योंकि यहाँ पे सी की A की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अब देयरफॉर √3, -1 D
डी है हमारे पास √3, 0, √3, 0. Therefore, BCD is a line parallel to y-axis, no doubt about it, given by x is equal to √3. ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि इस लाइन पर हर जगह x की वैल्यू √3 आ रही है, x की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, तो b का भी x कोऑर्डिनेट √3 होगा. Therefore, x coordinate of b is also √3. तो we let b पॉइंट को अब आप ले लीजिए √3, b है ना. y कोऑर्डिनेट मुझे पता लगा, तो मैंने b मान लिया. तो अब ये जो b पॉइंट है उसी सर्कल पर है. सिंस b यानी कि आपका √3, b लाइज ऑन सर्कल 1, जिसको हम भूले पड़े बहुत देर से, सर्कल अप्लाई करता है. तो उस सर्कल की क्वेश्चन है, तो मैं एक ही वैल्यू रखूंगा और x की जगह √3 रखूंगा और y की जगह b रखूंगा, तो मुझे b का मान मिलेगा. Therefore, putting x is equal to √3, y is equal to b and a की वैल्यू भी √3 आई थी, इसे भी रख दूंगा इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन थी हमारी x² + y², तो x² का मतलब 3, y² का मतलब b². बाकी मुझे देखना पड़ेगा, x और y² तो होते ही हैं. इसके बाद ये x² + y² माइनस के 2ax, तो a की वैल्यू √3 और x की वैल्यू √3, √3 3, 3 × 2 6, -6, माइनस के 6 और आ जाओ वापस, एक और प्लस का 2y, तो y तो मुझे b रखना है, तो 2b, हाँ y की जगह b रखना है. 2b = 0. एक बार y को फिर चेक करूंगा मैं. 2b ठीक है, 2b, तो ये हो गया b² माइनस के 2b माइनस के 3 = 0 प्लस 2b. तो b² + 3b माइनस b माइनस 3 = 0. और देखो एक चीज और दिखाता हूं आपको भी मैं, यहां पर मुझे b की वैल्यू 2 मिल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव. तो यहां पे b कॉमन लिया तो b + 3, -1 कॉमन लिया तो b + 3 = 0. तो b की वैल्यू देख रहे हो आप 1 या -3 आ रही है, b - 1 = 0, b + 3 = 0. कौन सी वैल्यू है जरा देखें, इधर वापस आइए, मैं आपको फिगर दिखाता हूं दोबारा. यहां पर देखना, ये y की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू अब ये नेगेटिव की तरफ चल रही है, यानी नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है ये. तो यहां पर पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस है नीचे, ऊपर नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है, y डैश कहेंगे, ऊपर नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है. सॉरी, y एक्सिस नहीं, एक्चुअली से पैरेलल लाइन है ये, y एक्सिस तो यहां पर है, इसको मैं यहां दिखा देता हूं. तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं. यहां पर मेरे पास ये है y एक्सिस की पॉजिटिव साइड और ये है नेगेटिव साइड, और ये ऑरिजिन चली रहा है, ठीक है जी. ये लाइन इस तरह से आ रही है. तो b का, जैसे मैंने कहा, x कोऑर्डिनेट √3 और y कोऑर्डिनेट अब मुझे नेगेटिव लेना है. ये जो बनाया गया ना, ये उल्टा है. अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको सही नजर आएगा. तो मैंने जानबूझ के बनाया था, ओ को नीचे बनाया था, वरना मैं ऊपर ही बना सकता हूं जैसे बुक के अंदर बनाया हुआ है. तो यहां पर हमारे पास b = -3, since b is negative, this implies b = -3. और इस चीज को मैं यहां भी इलेबोरेट कर सकता हूं कि यहां मैं √3 को भी माना है, हियर b must be नेगेटिव, यही कह सकता हूं मैं, क्योंकि वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस पर जा रहा है. तो इसका मतलब b की वैल्यू -3, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं √3, -3. o के कोऑर्डिनेट तो थे ही आपके पास 0 0, और a के कोऑर्डिनेट्स 2a, 0 थे, तो o के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 √3, 0. So these are 3 coordinates of the triangle ABO are the vertices of equilateral triangle OAB. So this completes the question. Again I say it is a competitive question. समझने के लिए बहुत बढ़िया है, नो डाउट, और करने के लिए नई चीजें मिल रही हैं इसके अंदर, क्यों ना करें. क्वेश्चन नंबर 21.
क्वेश्चन 21 में क्या कहा जा रहा है? ट्वेंटी वन में क्या कह रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the point 5,4, 5,0, 1,4 and whose center lies on the line। ये सवाल इस तरह का मैंने करवा दिया है, 2-3 सवाल हैं इस तरह के, सारे कर लेने चाहिए। ये आपको स्वयं करना, तो हिंट भी नहीं दूंगा मैं, जो कई बार हो गया। डू योर सेल्फ। पीछे 2-3 सवाल गए हैं, देख लेना, अभी आज ही गए हैं सब। 21 के बाद आ जाइए 22वां सवाल। 22वां सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल एंड डबलेट्स ऑफ एरिया। अगर कोई सर्कल कंसेंट्रिक है किसी सर्कल के साथ, जैसे सवाल में दे रखा है, तो कंसेंट्रिक होने पर दोनों के सेंटर सेम हो गए, यानी जी और एफ की वैल्यू सेम हो गई, तो केवल क्या रह गया? केवल सी की वैल्यू निकालनी रह गई। गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। लेट इट बी 1। एनी सर्कल कंसेंट्रिक with सर्कल 1 इज गिवन बाय, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक सी लगाना होगा इस 15 को हटा के। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 12y प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो सबसे पहली बात, दोनों के एरिया की बात कर रहा है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो लेट R1 and R2 be the radii of circle 1 and 2। सर्कल 1 and 2। तो R1 के लिए जी स्क्वायर, तो जी होगा इसका माइनस जी को माइनस एफ करेंगे ना, तो जी होगा 3, -3 का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी एक्स ऑपोजिशन का -x का आधा किया -3 -3 का साइन चेंज किया। y कोएफिशिएंट 12 का आधा किया 6 और -6 का स्क्वायर और माइनस के 15 कितना आ रहा है 9, 36 और माइनस के 15, तो 36 और 9 45 माइनस 15 है यानी कि 30 अंडर रूट 30। R2 आप देखिए डी और ये तो आने ही आने हैं, 9 प्लस 36 और माइनस के सी, ये आ गया मेरे पास 45 माइनस सी, अंडर रूट ऑफ 45 माइनस सी। ठीक है, अब ये कहा गया कि सर्कल 1 का जो रेडियस है सर्कल 2 का रेडियस डबल है, डबल ऑफ इट्स एरिया, रेडियस नहीं एरिया। फाइंड द क्वेश्चन सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल and has double its of area। Let areas of circle 1 and 2 be A1 and A2। Then A2 is equal to twice of A1, जैसा कि कहा गया है, जो रिक्वायर्ड सर्किल है उसका एरिया डबल है पहले वाले सर्किल का, इसका A1 का डबल है ना, तो ये होगा पाई R2 स्क्वायर ट्वाइस पाई R1 स्क्वायर, पाई को हटाओ तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2R1 स्क्वायर। मुझे R2 स्क्वायर होगा मेरा 45 माइनस सी ट्वाइस, और ये 30 था ही, अंडर रूट 30 था ना R1, तो देखो 60, सी हो गया -15, 60 उधर आके -60 -15, सी की वैल्यू -15, देयरफॉर 2 बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2gx, तो -6x प्लस 12y -15 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास सर्कल का इक्वेशन आ जाता है। So this was question number
22. Now we approach the last question of the exercise, 23. काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है, क्वेश्चन काफी सारे आ जाते हैं, बट इट इज गुड फॉर प्रैक्टिस। आईआईटी का पहला स्टेप ये किताब मान के चलिए, शुरुआत के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है ये। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल हुज साइड्स आर द लाइंस। देखो यहां पर ट्राइंगल दे रखा है आपको जो इन साइड से बन रहा है, तो उसको सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल है हमारा, लेट इट दिस वन। ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, इसको आप ड्रॉ कर लो। ये हमारे पास मान लीजिए ए बी सी, ये ट्राइंगल है, तो ये मान लेता हूं मैं बी सी मान लीजिए से y इज इक्वल टू x+2, कोई फर्क नहीं, कोई मान लो, कोई फर्क नहीं इसी वजह से। 3y इज इक्वल टू 4x, मैं तो केवल कोऑर्डिनेट्स को एक होमोजीनियस वे में रखने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सेकंड है, तो मैं AC का बना लेता हूँ क्वेश्चन, 3y इज इक्वल टू 4x, और तीसरी क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू 3x। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस सॉल्व करो तो B पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों सॉल्व करो तो A पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों सॉल्व करो C पॉइंट आ जाएगा। 3 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आते ही आप इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट तो ओरिजिन ही आ रहा है क्योंकि दोनों ही C कांस्टेंट गायब है, और इनको सॉल्व करोगे तो बाकी A और B और C भी आ जाएंगे। तीनों पॉइंट आ गए, तुरंत आप सर्कल ABC क्वेश्चन जैसे पीछे निकाला 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे निकाल देंगे। तो दिस एंड्स योर एक्सरसाइज, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ओके, गुड डे एवरीवन।